हेलो दोस्तों, आरवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हम इंडियन पॉलिटी का वन लाइनर चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम पिछले चैप्टर में पिछले क्लास में हम कई चैप्टर का डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग जा कर के उसे भी ज़रूर देखें उस क्लास को। आज हम शुरू करने वाले हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह किया गया है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह की गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है, संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो यह मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में देखने को मिलता है? तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के बीच में देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है? समता के अधिकार है। आगे देखते हैं, अब इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया गया है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो हम किसी को जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म के आधार पर हम उनको अलग नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा गया अनुच्छेद 15 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 के बीच में। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह अनुच्छेद 14 से लेकर के 16 के बीच में दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 16(1) और 16(2). ठीक है, अवसर की समानता की गारंटी प्रदान अनुच्छेद 16(1) और 16(2) करता है। आगे देखते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो यह किया गया था जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों का वर्गीकरण हेतु आयोग गठन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध में क्या क्या है? एक तरफ है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और दूसरी तरफ है भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो हम सबसे पहले भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार को देख लेते हैं। पहला है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, नंबर 2 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 16 में दिया गया है।
नंबर 3 है वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19 में दिया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बातचीत करने की, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आगे देखते हैं नंबर 4 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। 5वां नंबर देख लेते हैं शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अब आगे देख लेते हैं। ये तो केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मूल अधिकार उसके बारे में हमने देखा। अब देख लेते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो नंबर 1 है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 में दिया गया है। दूसरा नंबर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में, शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है। आगे देख लेते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ये किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। 7वां नंबर है धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनटचेबिलिटी ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इसका उन्मूलन किया गया था अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, बॉक्स में देख लेते हैं क्या दिया गया है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किस अनुच्छेद में आता है? तो यह अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों का अंत से है। उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 में दिया गया है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखते हैं, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये भी अनुच्छेद 19A में है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में दिया गया है। आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमें, तो कौन कौन सी है? फर्स्ट है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19A में दिया गया है। तो बोलने की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में है? 19A में है। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19G में दिया गया है। सॉरी, इधर से देख लेते हैं पहले हम। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A में दिया गया है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार अनुच्छेद 19B में दिया गया है। तो हम शांतिपूर्ण कहीं पर
पीसफुल तरीके से हम बिना हथियार लिए कहीं पे हम सम्मेलन कर सकते हैं, तो उसका अधिकार हमें कहाँ पे दिया गया है? 19(1)(b) में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार इस किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। ठीक है, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। आगे देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में अपाद संचरण या अधिकार। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य में आप संचरण यानी कि आ जा सकते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19(1)(d) में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e) में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(i)(g) में दिया गया है। ठीक है, तो ये हम अनुच्छेद 19 के बारे में हम देखें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने देखा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 के C में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 20 है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो हमारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद 24 में दिया गया है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। तो हिंदू शब्द में अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो यह है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो यह है न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 30(1) है वह अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार प्रदान करता है। आगे देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। आगे देख लेते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? तो यह दायर की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट देखते हैं, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? तो यह हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? तो ये
44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इसे केवल एक वैधानिक अधिकार बनाया गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देख लेते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार के अधिकार है? तो ये एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। आगे देख लेते हैं। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे अनुच्छेद 15 के 6 में तथा 16 के 6 में। आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह मूल अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए, ये मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो गैर नागरिक जैसे हम संवैधानिक उपचार, तो ये गैर नागरिकों को, जो गैर नागरिक हैं उनको भी उपलब्ध है। आगे देखते हैं। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में भले ही लग जाए, लेकिन ये जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, इसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी के दौरान भी। आगे देखते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह वर्ष 1976 में पारित किया गया था, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम। आगे देखते हैं। मूल अधिकार तथा अनुच्छेद। तो हमारे मूल अधिकार कितने हैं? अभी तो हम मूल अधिकार के ही बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के बीच में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30, ये 2 अनुच्छेद हैं, उसमें दिया गया है संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार। आखिरी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा, और मैं आपको बता दूं कि हम पिछले क्लास में और भी चैप्टर का ऐसे ही वन लाइनर डिस्कशन किए हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग जा करके उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।